हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप जानते ही हो आज के समय में यूक्रेन और ताइवान दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं सिमिलर है। दोनों के पड़ोस में एक जायंट पड़ोसी है। जैसे यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में रशिया चाहता था कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा ना बने और इनके हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करे। लाइकवाइज चाइना चाहता है ताइवान को ये कंप्लीटली अपने अंदर ही सकम कर लें अंडर वन चाइना पॉलिसी। ये ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज तक नहीं करते। जैसे यूक्रेन में रशिया ने स्पेशल मिलिट्री इन्वेजन किया, वैसे ही सेम चाइना ताइवान को लाइक एन एनाकोंडा सराउंड कर रहा है। जैसे एक एनाकोंडा अपने प्रे को सराउंड करता है और फिर फाइनली उसे कंप्लीटली अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, कुछ वैसी ही पॉलिसी यहाँ पर चाइना अपना रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है, समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी आखिर चल कैसे रही है, कैसे एग्रेशंस हो रहे हैं, कैसे दुनिया की ऐसी कंट्री जहाँ से सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स दुनिया को मिलते हैं, कैसे उसको लाइक अ प्रे सराउंड किया जा रहा है टू बी फाइनली एनगल्फ्ड विद इन दी एनाकोंडा। और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एडमिरल तांग हुआ के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। यहाँ सबसे पहले चलते हैं हम ताइवानी स्ट्रेट पर। दिस इज अ स्ट्रेट बिटवीन चाइना एंड ताइवान, जो दोनों कंट्रीज का ट्रेड रेगुलेट करता है। लेकिन इसी स्ट्रेट पर मल्टीपल आइलैंड्स हैं और एक मीडियन लाइन भी है, और यही मीडियन लाइन दोनों कंट्रीज की बाउंड्री को डिफाइन करती है। एक समय था चाइनीज सोल्जर्स यहाँ इस मीडियन लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया करते थे, और ताइवान की मिलिट्री नेवी ऑफ कोर्स इसी मीडियन लाइन के ईस्टर्न तरफ रहा करती थी। लेकिन अब चाइना क्या कर रहा है, आप देखिए, जनवरी से अगस्त 2024 तक टोटल चाइनीज पीएलए इंकर्जन्स 5 टाइम हो चुके हैं, क्रॉसिंग दिस मीडियन लाइन एंड देन थ्रेटनिंग द ताइवानी सिस्टम हेयर। नॉट जस्ट दिस, ये लोग अपने शिप्स की नंबर्स को डबल कर चुके हैं। जितनी बार इनके शिप्स यहाँ इस मीडियन लाइन को क्रॉस करते हुए ताइवान तक गए। इसके साथ साथ ये ताइवान का कंटिगुअस जोन जो है, एज पर अनक्लॉज 24 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट, इस जोन के ज़्यादा पास में आ रहे हैं। मतलब ताइवान की सॉवरेनिटी जहाँ तक लाई करती है, उसके पास में आकर ये लोग ताइवान को सराउंड करने की कोशिश करें। अब आप बोलोगे मैडम ये तो पुराना पैतरा है चाइना का, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट। देखिए होता क्या है, यहाँ एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये ताइवानी स्ट्रेट को क्रॉस नहीं किया करते थे एक्सेप्ट फॉर द 1996 ताइवान क्राइसिस, उसके अलावा। अब उसके बाद ये क्रॉस करते हैं। अब ये धीरे धीरे अपने प्रेजेंस को बढ़ाने लगे हैं। उसके बाद ताइवान को लगेगा अच्छा ये तो नॉर्मल बात है, रोज़ ही चाइनीज़ हमें डराने की कोशिश करते हैं। तब चाइनीज़ अपने ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स अपनी कोस्ट लाइन पर ज़्यादा क्रिएट कर लेगा। ओवरऑल अगर चाइना को ताइवान को डिफीट करना है तो इन्हें लगभग 150,000 सोल्जर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी 150 to 300,000 सोल्जर्स की तो मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ट्रूप डिप्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद सडनली ये लोग एक अटैक प्लान करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द वेस्ट बैंक ऑफ ताइवान, क्योंकि ताइवान इज़ अ माउंटेनियस कंट्री। यहाँ आप देख रहे हो बीच में पूरा माउंटेन है, इधर वेस्ट बैंक है और इधर एक छोटा सा ईस्ट बैंक वाला एरिया। एंड द वेस्ट बैंक रिमेन्स वल्नरेबल टुवर्ड्स चाइना बिकॉज यहाँ इस वेस्ट बैंक पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती है। और ये चाइनीज़ प्लान है टू सराउंड दी ताइवानीज लाइक दिस। नॉट जस्ट दिस, इनके जो मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म्स है जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, लियोनिंग क्लास, शानडोंग एयरक्राफ्ट, ये इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस ताइवान के आसपास डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट जब भी टाइम आए झट से आप ताइवान कोस्ट पर पहुंचो और वहाँ पर सिस्टम को टेक ओवर कर लो और बाकी कंट्री, बाकी जो वर्ल्ड है वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाई। एंड दैट विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ जब इन्हें लगेगा, चाइनीज़ को लगेगा कि यूएस कहीं और सबसे ज़्यादा बिजी है, यूक्रेन में, इसराइल तरफ, इस तरफ सबसे ज़्यादा बिजी है, तब ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई चाइनीज़ इसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बाय वॉर एक्सरसाइजेस। जैसे इस साल ताइवान में इलेक्शंस हुए, यहाँ पर इलेक्शन से नया प्रेसिडेंट आया, इसके रिस्पॉन्स में चाइनीज़ वर एग्रीवेटेड हियर, इसके रिस्पॉन्स में ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जॉइंट नेवी, मिलिट्री, कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइजेस करते हैं और ताइवानीज़ को और डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताइवान के पास इस एनाकोंडा का डिफेंस नहीं है। ताइवान भी इट्स लाइक अ पॉर्क्यूपाइन, जिसको एनाकोंडा अगर एनगल्फ भी कर लेगा तब भी डाइजेस्ट करना, पचाना बड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है दोबारा वापस इसको निकालना ही पड़े।
ये ताइवानीज की स्ट्रैटेजी है टू बिहेव लाइक अ पॉर्क्यूपाइन, और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप अनअकैडमी के चौथे सेंटर पटना पर विजिट कर सकते हैं फॉर काउंसलिंग ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी प्रिपरेशन। इसी के साथ साथ देखिए हमारी फाउंडेशन बैच है यूपीएससी के अगर बारे में अगर आप सीरियसली सोच रहे हो, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। दिस रन्स इन करोल बाग इन इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर इन हिंदी मीडियम, एंड दिल्ली के बाहर इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम इन प्रयागराज। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सी साइड करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम ताइवान की स्ट्रैटेजी पर, बिकॉज ताइवान इज वल्नरेबल। अब इनके वेस्ट बैंक काफी ज्यादा वल्नरेबल है, लेकिन 1980s से चाइनीज को देखते हुए ताइवान ने अपने लिए अपना खुद का एक इकोनॉमिक डेटरेंस क्रिएट किया। इनकी एक कंपनी बनी TSMC, ताइवानीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज है, बिकॉज दुनिया का जितना भी सेमीकंडक्टर है आधे से ज़्यादा ताइवान से आता है। चिप्स जो होती हैं आधे से ज़्यादा ताइवान से आती हैं। नॉट जस्ट दिस, जितनी भी हाई एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हाई एंड चिप्स हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वो TSMC की कुछ बिल्डिंग्स में बना करते हैं। और अगर ये कोलैप्स हो गया तो दुनिया भर के सप्लाईज इंपैक्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे TSMC और ताइवानीज से MSMEs ने रियलाइज़ किया कि हमारी पूरी सप्लाई चेन से हम चाइना को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो चाइना में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एप्पल के प्रोडक्ट्स हुए, जितना आपके ऑपरेशंस होते हैं, जितना असेंबलिंग होती है, उसमें से सेमीकंडक्टर ताइवानी स्ट्रेट के अक्रॉस ताइवान से आता है, TSMC से आता है, MSMEs से आता है। एंड दैट्स वाई इफ चाइनीज डिसाइड वन डे टू जस्ट ऑक्यूपाई ताइवान, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस TSMC और बाकी MSMEs के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी डैमेज होगा। यहाँ US की स्पाई सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली स्पेस में घूमती रहती हैं और देखती रहती हैं चाइनीज़ ने कितने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया। एक टाइम पर अगर इनको लगेगा कि हाँ चाइनीज़ ने 150,000 या सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है, तो ये ताइवान के डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देंगे। नाउ ताइवानीज आर वेरी स्मार्ट। इनके यहाँ पर इनकी पूरी कोस्ट लाइन पर 14 ऐसी टोटल लोकेशंस है, 14 लोकेशंस हैं जो बहुत वल्नरेबल है टू अ चाइनीज इन्वेजन। ये ऑलरेडी इन लोकेशंस को मैप कर चुके हैं और वहाँ पर अपने एसेट्स को बिठा चुके हैं कि भैया यहाँ से गलती से भी कुछ इन्वेजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी कोस्ट लाइन एनीवेज इज नॉट वल्नरेबल टू अ चाइनीज इन्वेजन। अब इतना हमने देखा। इसके अलावा यहाँ ये जो बड़ा सा पहाड़ है ये भी इनको हेल्प करता है, क्योंकि जितने ताइवान के एयर एसेट्स हैं, इनकी एयरफोर्स के, जिनको US सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करती है, वो सारे एयर एसेट्स इन्होंने पहाड़ों के इस तरफ ईस्ट बैंक के इधर रख रखे हैं, और वो भी पहाड़ों से छुपाकर, पहाड़ों के अंदर ही, ऑलमोस्ट पहाड़ों के शेल्टर से, सो दैट अगर चाइनीज इन्वेजन करते हैं तो ये वेस्ट बैंक को डैमेज करेंगे, लेकिन एयरफोर्स के एसेट्स तब भी बच जाएंगे और फिर एयरफोर्स चाइना पर रिटर्न में अटैक कर सकती है और ताइवान के लिए एक डेटरेंस क्रिएट कर सकती है। So this is why through a combination of economic and military policies, Taiwanese have started behaving like a porcupine. और इनको अपने ये जो कांटे हैं ये और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, so that the Chinese never think even in a weak moment to try to invade here towards Taiwan. और अगर ऐसा होता भी है तो US को, भारत को, क्वाड को तैयार रहना होगा फॉर अ काउंटर ऑफेंसिव हियर। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू पीपल।